ओम नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने आपको घुटनों के दर्द के बारे में कुछ जानकारियां दी थी कि वह किस कारण होता है, क्यों होता है, किसकी कमी से होता है और उसमें क्या आहार लेना चाहिए और क्या आहार नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से एक्सरसाइज और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए और उन्हें करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सावधानियों की। सबसे पहले हमें यह सावधानी रखनी है कि घुटनों पर अनुचित दबाव बिल्कुल भी नहीं डालना है और ना ही अत्यधिक भार को उठाना है। और अगर आपका हाल ही में घुटनों का ऑपरेशन हुआ है तो आपको एक्सरसाइज और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास नहीं करना। अगर आपको 6 से 7 या 7 से 8 महीने हो चुके हैं तो आप धीरे-धीरे शुरू कर सकते हैं, जल्दबाजी आपको फिर भी नहीं करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज व सूक्ष्म व्यायाम की। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं सकते, जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जो ज़मीन पे बैठकर नहीं कर सकते, वो किसी बेंच या फिर कुर्सी की सहायता से उन पे बैठकर कर सकते हैं। और जिनके घुटनों में हल्का-फुल्का दर्द है, उनके लिए हम बताएँगे जो नीचे टाट पट्टी पे बैठकर आसन, एक्सरसाइज और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर दंडासन में बैठ जाएँगे। दंडासन में आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और पैरों को भी बिल्कुल सीधा रखना है। आपको सबसे पहले घुटने को बिल्कुल टाइट करना है और फिर लूज़ करना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से करना है आपको। घुटने को पूरा टाइट करना है और पूरा लूज़ करना है। जब आप टाइट करेंगे तो श्वास को भरना है और जब लूज़ करेंगे तो श्वास को छोड़ना है। फिर आपको धीरे-धीरे आगे जो पंजे हैं उनको आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है। आगे जब करेंगे तो श्वास को भरना है और जो पीछे जब करेंगे तो श्वास को छोड़ना है। आपको श्वास की प्रक्रिया ध्यान में रखते हुए ही एक्सरसाइज और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमारी वीडियो बनाने से और आपकी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इसको नियमित रूप से अपने जीवन में नहीं डालेंगे तो। अगर नियमित रूप से इनका अभ्यास करेंगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और वीडियो को आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो भी इसका लाभ उठा सके और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक पंजे को आगे लेके जाना है और एक को पीछे। इसी प्रकार हमें कुछ जिस तरीके से आपको सही लगे आप स्टेप बनाकर अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों घुटनों को रोटेट करना है, पंजों को। सबसे पहले आपको करना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करना भी जरूरी है। जिस तरीके से आपको ठीक लगे पहले आप शुरुआत में धीरे-धीरे कर सकते हैं, फिर जिस तरीके से आपकी क्षमता हो उस तरीके से धीरे-धीरे समय को आप बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स। चलिए अब हम आपको कुर्सी पर बैठकर दिखा देते हैं। कुर्सी पे जब आप बैठो तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके घुटने का जो बैक साइड का पोर्शन है वो जो चेयर का जो कॉर्नर होता है उसके ऊपर रखना है। फिर आपको क्या करना है, धीरे-धीरे पैरों को सीधा करना है, फिर वापस डाउन उठाएंगे, फिर धीरे-धीरे नीचे रखेंगे, उठाएंगे, धीरे-धीरे नीचे रखेंगे। इसी प्रकार से फिर आपको दोनों पैरों से करना है, उठाएंगे, नीचे रखेंगे। आप इसे अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए अब हम बात करते हैं जिनके घुटनों में हल्का-फुल्का दर्द है, जो चल फिर सकते हैं, वो नीचे किसी जमीन पर किसी योगा मैट या फिर टाट पट्टी की सहायता से कर सकते हैं। सबसे पहले दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो और पैर बिल्कुल सीधे हो। इसमें आपको क्या करना है कि घुटनों को ऊपर उठाना है और फिर नीचे रखना है। आपको इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ऊपर करोगे कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आपको जब घुटना ऊपर उठाओगे तो श्वास को भरना है और जब नीचे रखोगे तो श्वास को धीरे-धीरे छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, एक घुटना बेंड करना है, सीधा कर दीजिए। अपनी तरफ करेंगे, सीधा कर दीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ लेके जाएंगे और एक साथ वापस लेके आएंगे धीरे-धीरे। आपको पूरी तरीके से ध्यान रखनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है श्वास की प्रक्रिया में। श्वास की प्रक्रिया का आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब पीठ के बल लेट जाएंगे।
अब आपको ग्रिप बनाते हुए घुटनों को पकड़ना है और जितनी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर से करना है। श्वास को भरते हुए घुटने को पकड़ेंगे, जितनी आपकी क्षमता हो श्वास को रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स हो जाएंगे। यह प्रक्रिया आप 10 से 15 बार कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से स्टेप बनाकर कर सकते हैं। पर आप इसका अभ्यास है जो नियमित रूप से अपने जीवन में करना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इन एक्सरसाइज का। इसके बाद हम जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं उस तरीके से आप साइकिलिंग कर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज करते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करना भी बहुत जरूरी है। रिलैक्स, दंडासन में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक पैर को उठाना है, दूसरी साइड रखना है और अपने चेस्ट के पास लेके जाना है पूरा घुटने को। कमर बिल्कुल सीधी, चेस्ट भी बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे घुटने को। इसी प्रकार दूसरी साइड से करेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है, जितनी आपकी क्षमता हो। जब शुरू में करते हैं तो धीरे धीरे, और जैसे भी आप इसमें पूरी तरह से आप इसको सीख जाओगे तो आपको इसका समय बढ़ा देना है धीरे धीरे। नेक्स्ट हम करेंगे बटरफ्लाई। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर सीधी हो, दोनों जो हाथ से ग्रिप बनानी है और हाथ की ग्रिप से जो दोनों पैरों के पंजे हैं उन्हें पकड़ना है और घुटनों को ऊपर उठाना है और नीचे करना है। ऊपर उठाओगे तो वही प्रक्रिया श्वास की रहेगी, भरना है, और नीचे लेके जाओगे तो छोड़ना है। जरूरी नहीं कि आप पहली बार में ही पूरा नीचे लगाओ, जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप कर सकते हैं। खड़े हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें मालिश किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मालिश करने में गलती कर देते हैं। वो पटेला होता है उसके ऊपर मालिश करते हैं। उसके ऊपर मालिश करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह एक हड्डी है। आप जब मालिश करते हैं तो आपको राइट, लेफ्ट और बैक साइड में मालिश करनी है। पटेला के ऊपर नहीं करनी, इसकी जो साइड में मांसपेशियां होती है उस पे करनी है। और आपको एक्सरसाइज और सूक्ष्म व्यायाम करने से पहले मालिश करनी है, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो हमारा रक्त संचार रुका हुआ है वो धीरे धीरे से शुरू हो जाएगा, जिससे हम एक्सरसाइज सही तरीके से कर पाएंगे। और तेल इसमें आप नारियल का ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल भी ले सकते हैं और तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू।